ओम हरिओम तत्सत। मन में यह प्रश्न आता है कई लोगों के, और कई बार कमेंट में लोग लिखते हैं कि यह संसार के नियंता और जो है प्रेरणा जब भगवान ही है, ईश्वर ही प्रेरणा स्रोत हैं, ईश्वर ही कर्म करने के लिए जो है हमें आदेश देते हैं, तो फिर हम पाप कर्म में क्यों जो है समाहित हो जाते हैं। मनुष्य कर्म करता है तो वह पुण्य न होकर के पाप में क्यों जो है परिणत हो जाता है। हमेशा सफलता क्यों नहीं मिलती है, किसी किसी कार्य में क्यों असफलता मिल जाता है, जब हम 100% मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं तब भी। अब आइए इन सभी प्रश्न का जवाब अभी हम 5 मिनट में आपको बताते हैं। इसलिए हमसे पाप कर्म होता है कि हम करते हैं। सौंप दिया जिंदगी प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। जब कोई भी कार्य करें तो पहले ही यदि हम भगवान को सौंप दें तो उसके हार और जीत से हम निश्चिंत हो जाएंगे। कोई भी गुरु, माता, पिता और ईश्वर के आदेशानुसार कर्म करें तो उसमें पाप नहीं होता है। उचित अनुचित सब जो भी वो कुछ बोले, आप सिर्फ उनके आदेश का पालन करते हैं तो कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब प्रभु को हम अपने हृदय में बसा लें और हृदय में बसा करके हम कोई कार्य करें, ठीक ना, तो उसमें पाप और पुण्य नहीं होता है, वह सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद होता है। पाप सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब मन के अंदर ऐसा हो जाए कि हम करते हैं, मैं करता हूं, ये मैं बकरी वाला मैं हो जाता है। मैं अहंकार अर्थात कर्ता स्वयं हम बन जाते हैं। कर्ता कहते हैं ना कि कर्ता सब कुछ कन्हैया नाम हमारा हो रहा है। यह कहते तो हैं, गाना तो गाते हैं, लेकिन उसको हम जीवन में नहीं उतारते हैं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं और कर्म करते हैं तो वही कर्म हमें पाप और पुण्य से बांधता है। यदि हम प्रभु के आदेशानुसार यदि कर्म करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाएं। कृष्ण भगवान पूरे गीता में 18 अध्याय में 746 श्लोक में सिर्फ यही एक चीज समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू निमित्त मात्र बन जा। ये जितने लोग दिख रहे हैं ये सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, ये सब मरे हुए हैं। विश्वरूप दर्शन योग में विश्वरूप दर्शन जब उन्होंने कराया, ठीक ना, विशाल दर्शन जब जो है भगवान कृष्ण के अर्जुन ने देखे तो सब कुछ समझ गए, परंतु अर्जुन के लग रहा था कि मैं मारूंगा। कृष्ण भगवान बोले कि तू कौन होता है मारने वाला, और तुम कौन होता है बचाने वाला। मारने वाला भी मैं हूं, बचाने वाला भी मैं हूं, तू तो निमित्त मात्र है, मैं आदेश दे रहा हूं, ऐसा कर लो। तो ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, अन्यथा अपने मन से करोगे तो पाप को प्राप्त हो जाओगे। एक बार कृष्ण जो है गोपियों से मिलने जाया करते थे। एक बार जो है गए जब मिलने के लिए तो थोड़ा सा लेट हो गया, देर हो गई, ठीक ना। तो कृष्ण जो है से पूछी गोपियां कि इतना लेट कैसे हो गया। तो उसने जो है कृष्ण भगवान बोले कि मैं अपने गुरु जी के साथ बैठा था, सो जो है कुछ शिक्षा ग्रहण करते करते जो है विलंब हो गया। तो जो है गोपियां बोली कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। तो कृष्ण भगवान बोले कि जाओ पूछ लो। तो गोपियां बोली कि कैसे जाएंगे, यमुना जी को कैसे पार करेंगे। तो कृष्ण भगवान बोले कि जाओ यमुना जी को बोल देना। क्या बोलना कि यदि हमारे कृष्ण में आज तक कोई भी वासना, आज तक किसी भी स्त्री के प्रति, ठीक है, नकारात्मक न सोचे हो, तो हे यमुना जी आप हमारे लिए रास्ता बना दो। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आज तक जिसकी 16,108 रानियां हो उसको कैसे जो है वासना और मन में ऐसी कोई विचार न आया हो। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो गई और यमुना जी को बोली तो यमुना जी रास्ता बना करके दे दी। तो ये हमारे कृष्ण हैं कि 16,108 पटरानियां होने के बावजूद भी वासना से जो है मुक्त हैं, रहित हैं, उपासना में रहते हैं। जब गुरु जी के पास पहुंची तो बहुत सारे हलवा पूड़ी लेकर के गई थी।
गुरुजी को दी। गुरुजी बोले कि बहुत सारा लाई हो, कोई बात नहीं, हमारे मुंह में जो है डाल दो, मैं खा जाता हूँ। गोपियां उनके मुंह में डालते गई और सारे हलवा पूड़ी खा गए। अब हुआ कि अब हमें वापस जाना है। गोपियां बोली कि गुरुजी, हम लोग कृष्ण के कहने पर आए थे तो जमुना जी सूख गई थी, रास्ता दे दी थी हम लोगों को, अब इधर से वापस कैसे जाएं? तो गुरुजी कहे कि एक काम करो, जाओ यमुना जी से कहना कि हम जिस गुरुजी से मिले हैं आज तक एक साग के पत्ते के अलावा कुछ भी ग्रहण किए हों तो रास्ता मत दो, और सिर्फ साग खा करके ही, जो है घास की पत्तियां खा करके ही यदि जीवन निर्वाह किए हों तो हे जमुना जी हमें रास्ता दे देना। गोपियां को आश्चर्य हुआ कि इतने हलवा पूड़ी अभी खा गए और बोल रहे हैं कि रास्ता, और आज तक साग नहीं खाए, साग के अलावा कुछ नहीं खाए। बड़ा आश्चर्य हुआ। आई जमुना जी को बोली, जमुना जी रास्ता दे दी। तो कहने का मतलब यहाँ ये था कि कृष्ण भगवान संसार में तो हैं लेकिन संसारिकता में नहीं बसे हैं। हम लोग संसार में रहते तो हैं, बसे हैं, बसने के साथ साथ फंसे हैं। इसलिए संसार में बसना है, फंसना नहीं है। प्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करना है। एक पुलिस वाला यदि सरकार के आदेश प्राप्त करके 500 लोगों को गोली मार दे तो उसको मेडल पे मेडल मिलने लगेगा, लेकिन यदि अपने मन से किसी को गोली मार दे तो गई नौकरी, गए जेल में। इसलिए जीवन में हमेशा प्रभु की आज्ञा, प्रभु को अपने हृदय में धारण करके यदि कोई कार्य करते हैं तो कभी भी पाप नहीं लगेगा और कार्य में सफलता 100% होगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सबसे ज्यादा द्रौपदी की नाराजगी कृष्ण पर थी। गुस्साई कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, तुम कैसे हो मेरे भाई हो, कैसे मैं कहूं कि भगवान हो? तुम्हारे रहते रहते हमारे पति हार गए और हमारी ऐसी दशा हो गई। कृष्ण भगवान बोले कि नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है। पूछो अपने पतियों से, क्या हमसे पूछ करके इन्होंने जुआ खेला? जब दुर्योधन ने बोला कि पासा हमारे तरफ से हमारा मामा फेंकेगा, तो क्या तुम्हारे 5 पति में से किसी एक ने भी बोला कि हमारे तरफ से कन्हैया फेंकेगा? तो जब अपने से करना है तो उसके फल की प्राप्ति भी आपको ही स्वीकार करनी पड़ेगी, पाप कर्म या असफलता। यदि हमको उसने याद कर लिया होता और हम पासा फेंकते, तब देखते कौन जीतता है और कौन हारता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। इसलिए व्यक्ति जब करता है तो अहंकार से भर जाता है। उसको लगता है कि मेरे महल, मेरे चौबारे, मैं ये कर्म कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बकरी वाला मैं हो जाता है। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, राग, द्वेष, जो है वासना, अधर्म, जो है सब कुछ उसके अंदर धीरे धीरे समा जाता है। लेकिन हम जब कोई भी कार्य करें, प्रभु को स्मरण कर लें, घर से निकलें तो प्रभु को अपने हृदय में बसा करके निकलें। सुबह उठें तो प्रभु को जो है धन्यवाद करें कि आज हमें एक और अच्छा मौका मिला है प्रभु के भजन के लिए, भोजन के लिए नहीं। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, यह तो जानवर भी कर देता है। यह मानव जीवन योग के लिए मिला है, और जितने भी मानव जीवन के अलावा जितने भी जीवन हैं, ये सब भोग के लिए हैं। चर अचर दोनों में जो मनुष्य योनि है वही सिर्फ मुक्ति के लिए है। बाद बाकी सारे योनि, सारे जीव सिर्फ भोग भोगने के लिए हैं। उनके अंदर योग की कल्पना न वो कर सकते हैं, न हो सकती है उनसे। इसलिए मनुष्य होने के नाते योग को स्वीकार करते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस जैसे शत ग्रंथों का अध्ययन तो करें ही करें, और नित्य हम अपने हृदय में प्रभु को जो है रखें, तो हमारे कोई भी कार्य न असफल होंगे और न ही उसमें पाप और पुण्य जैसी कोई बात आएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि माता, पिता, गुरु, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। यह दैवीय अनुशासन है। जिस तरह से हम समाज में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र का संविधान का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। उसी तरह से
हम जब मनुष्य बन करके इस धरती पर अवतरित हुए हैं, धरती पर आए हैं, तो ये हमारा जो है कर्तव्य है कि हम ईश्वरीय अनुशासन का पालन करें। और ईश्वरीय अनुशासन का जब हम पालन करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, यह सब कुछ मिलने लगता है। आज यहीं तक, बस ईश्वर को अपने हृदय में बसाए रखिए और नित्य नए कार्य करते रहिए, तो हर जगह सुख, सफलता, शांति और पुण्य प्राप्त होते रहेंगे। जय